ऐसे फाइंड आउट करेगी नेटवर्क डिवाइस कि जिससे वो बात करना चाहती है वो उसी एनआईडी में है, डिफरेंट एनआईडी के अंदर है। मशीन है और ये मशीन भी है। ये दो मशीन आपके पास मौजूद हैं। मशीन ए का जो आईपी है वही जो हमने आपके सामने रखा 199.1.2.1, राइट। मशीन बी का जो आईपी है दैट इज़ 199.1.2.1। हमने कल एक चीज़ आपको बताई थी, चाहे मशीन पे हम आईपी एड्रेस डालने के बाद मास्क डालें या डालें, मशीन खुद ले लेती है। क्या करती है? अपनी एनआईडी निकालती है। तो मशीन जब अपनी एनआईडी निकालती है यानी ओन एनआईडी, तो ओन एनआईडी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? ये होता है ओन आईपी, अपना आईपी। ये चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलेगी। और ओन मास्क, अपना आईपी और अपना मास्क से क्या बनता है? ओन एनआईडी, अपना घर। आगे बात समझ? ऐसे ये मशीन भी अपना घर निकालेगी। तो इसने अपना घर जब निकाला तो क्या निकला? 199.1.2.0 और इसकी एनआईडी निकली साहब 199.1. अच्छा, दोनों को सेम आईपी कर दिया 2.3। तो 199.1.2.3 तो 199.1.2.0 दोनों की एनआईडी क्या हो गई? सेम हो गई। आईपी एड्रेस दोनों की यूनिक है। अब लेट्स से ए मशीन के ऊपर जब हम यहाँ से पिंग लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, टेलनेट या कुछ भी करना चाहेंगे, वेब पेज एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम पिंग लिखने के बाद लेट्स से अगर टेस्टिंग कर रहे हैं 199.1.2.3 लिख के एंटर करना चाहेंगे, तो हमारी कोई भी रिक्वेस्ट इस मशीन के इस पोर्ट से या कार्ड से या लैन कार्ड से बाहर आउट होने से पहले आपके पिताजी ने कहा बेटा ये सामान है, मेरे फला दोस्त को जाके गिफ्ट करके आ जाओ, बोल देना मैंने भेजे। पिताजी एड्रेस ही ना दें, जाओगे? हैं? पिताजी एड्रेस ही ना दें, चले जाओगे? पहले एड्रेस तो चाहिए भाई। तो कैसे पता लगे वो कहाँ पर है? तो अब क्या होगा, जैसे ही आप ये करोगे, ये मशीन इंटरनली देखें ये क्या करने वाली है, ध्यान से सुने, बाद में नोट करें। ये ए मशीन क्या करेगी? हमने काम किया इतना। ए मशीन क्या करेगी? रिमोट की एनआईडी निकालेगी कि जिसके पास जाने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है उसकी एनआईडी क्या है, यानी उसका घर कहाँ पर है, यानी मुझे उसे कहाँ ढूंढना है। तो रिमोट एनआईडी बराबर होता है REMOTE, रिमोट आईपी, ओन मास्क, अपना मास्क। तो ये डिवाइस क्या करेगी? रिमोट आईपी लेगी जहाँ जाना है। तो रिमोट आईपी हमारे इस सिनारियो में अगर हम देखें, हमें नहीं पता इस मशीन के ऊपर मास्किंग क्या, वी डोंट नो, हमें इसकी पता है अपनी वाले की। तो ये रिमोट आईपी जब जाएगा तो रिमोट आईपी हम जो कहाँ पे डाल रहे हैं 199.1.2.3 और अपना मास्क क्या है हमारा 255। हमें मास्क तो अपना पता है, रिमोट आईपी हमें मिल गया वहाँ जाने के लिए। इससे जब एनआईडी निकालेंगे क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। तो अगर ये एनआईडी सेम निकल आई, इसका मतलब रिमोट मशीन मेरे घर के अंदर मौजूद है, मेरे एक्सेस के अंदर मौजूद है, मेरी बाउंड्रीज के अंदर मौजूद है। यानी इसको ये पता लग गया मशीन ए को कि मेरी जो खुद की जो एनआईडी है, मशीन ए के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मशीन ए के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। सब मेरी एनआईडी भी यही है 199.1.2.0 और इसके अंदर .1 से लेके .254 तक मशीनें आती हैं और 255 आपके पास क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी। ये एनआईडी है, ये बीआईडी है, ये फर्स्ट वैलिड है, ये लास्ट वैलिड है। तो जिससे मुझे बात करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही लाई करता है और मेरे ही घर के अंदर है, बिकॉज एनआईडी क्या आ गई, दोनों की सेम आ गई। तो अगर एनआईडी रिमोट मशीन की भी सेम आ गई, जो आपने इस मशीन ने यहीं बैठ के कैलकुलेट कर ली इस फार्मूले से, इसका मतलब रिमोट डिवाइस हमारे ही घर के अंदर है। तो हमारी इस मशीन को किसी तीसरे से यानी राउटर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं यहाँ पर कैसे जाऊँ। तो ये मशीन क्या करेगी?
ये जो नंबर है 199 1.2 डॉट आपके पास 255, ये क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? NID। इसका मैंने नाम दिया था हाउस ऑफ IPs, जहाँ पर IP रहते हैं। ये हो गए मशीनों के अलग अलग नाम, यानी इस घर के अंदर 1 से लेके 254 लोग रहते हैं। बट अगर किसी मशीन का एड्रेस 1 है, वो ढूंढना चाहती है लेट से मशीन 3 को इसी घर के अंदर, तो कैसे ढूंढे? तो आवाज़ देनी पड़ेगी। और ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है कॉलिंग एड्रेस। जिसके थ्रू आप इसको आवाज़ दोगे। अगर आपने अपने घर में अपने भाई को बुलाना हो तो उसको कौन सी लैंग्वेज में बोलोगे? ऐसी लैंग्वेज में जिसको वो रिकॉग्नाइज करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है? हाँ, व्हाट्स योर नेम? शुनू इसमें गंदा, शुनू इसमें गंदा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा। आवाज़ तो आ रही है ना कानों में? अभी मैंने ये पूछा, पहले हिंदी में पूछा, फिर अंग्रेजी में पूछा, तीसरी बार अरबी में पूछा। पूछा तो नाम ही, लेकिन समझ नहीं आया। क्यों? बिकॉज मैंने कॉलिंग एड्रेस बदल दिया। कॉलिंग एड्रेस भी उसी सेट ऑफ रूल्स का होना चाहिए, उसी घर का, उसी कानून कायदे का होना चाहिए। तो जब ये मशीन A मशीन B मशीन से बात करना चाहेगी, तो हमने तो इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये काम कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि आपके पिताजी ने कहा बेटा दूध घर पे ख़त्म हो गया, जाके ले आओ, चूँकि अक्सर आप ही लेकर आते हो। आपने क्या किया? अपना पर्स देखा, पर्स के अंदर सब पैसे नहीं, ATM कार्ड देखा मौजूद है, नीचे गए, मशीन ख़राब है, दूसरी मशीन से निकाल के लाए। जिस दुकान से अक्सर दूध लेके आते हो, इत्तेफाक से क्या वो दुकान भी आज बंद है, किसी दूसरी दुकान से दूध आया। पिताजी को क्या पता लगा? बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, दूध के लिए बोला था ले आया, लेकिन बीच के प्रोसेस कहाँ गए? वो तो पिताजी को नहीं पता ना। तो जैसे ही हम ये पिंग करेंगे, आवाज़ देंगे इसको, तो ये इस मशीन का पहला काम ही चेक करना है कि वो मशीन घर के अंदर है या घर के बाहर है। क्या करेगी? रिमोट IP और अपना मास्क। अगर वो मशीन हमारी ही NID के अंदर है तो उसको आवाज़ इससे दी जाएगी ताकि ये मशीन अंडरस्टैंड कर सके। चाहे हम .2 को पुकारें, 3 को पुकारें, 9 को पुकारें, 10 को पुकारें, 11 को पुकारें या 254 को पुकारें, कॉल पुकारने का एड्रेस क्या होगा? यही होगा। तो एक मशीन दूसरे को जब पुकारती है NID के अंदर, तो पहले पता करती है NID लैन की हमारी ही जैसी है या नहीं। अगर डिफरेंट हो गई तो ये मशीन इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकती। फिर हमें चाहिए गेटवे या राउटर।